आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज स्टॉक स्पेसिफिक आज के लिए बाजार खुलने से पहले क्या होंगे? ऑटोज की आपने बात की तो मेरा टॉपिक हीरो मोटोकॉर्प रहेगा। हीरो मोटोकॉर्प ये पूरे सेगमेंट में से मुझे लगता है कि सबसे सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है यहाँ पर, और हीरो मोटोकॉर्प में एक लॉन्ग ट्रेड डेफिनेटली लिया जा सकता है। हीरो मोटोकॉर्प में अगर आप देखें तो जो स्टॉप लॉस रखना है वो है 5235 के आसपास। ये एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और ऊपर में 6000 के आसपास के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक। हावेवर मेरे जो दो पिक्स हैं जो मैं आज देना चाहता हूँ, वो पहला है MOIL मॉइल, और यहाँ पर एक एक फ्लैग पैटर्न बना है जो ऊपर की तरफ टूटा है, और यहाँ से मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी मीडियम टर्म की रैली बन सकती है यहाँ पर। स्टॉप लॉस 358 का रख सकते हैं, और टारगेट अराउंड 400 के आसपास रखें। इवन इन द मीडियम टर्म आउटलुक ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो ट्रेल करके चलें इस स्टॉक में। दूसरा एक स्टॉक है बेल, BEL। बेल डिफेंस साइड पर है, एक ट्रायंगल पैटर्न छोटा सा बना है ऑन द डेली चार्ट्स। 2040 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट है। मुझे लगता है यहाँ से बहुत अच्छी रैली हो सकती है। स्टॉप लॉस है 394 पर, और टारगेट होगा 425 पर। ये राय और ट्रेडिंग आइडियाज बाजार खुलने से ठीक पहले इस वक्त, लेकिन साथ ही अब एक और सेक्टर है जिसने कमबैक किया है, और वो है आईटी सेक्टर। आपसे हरीश इस पर एक टेक जानना चाहेंगे। अब कल के सत्र को ही अगर याद करें, आईटी सेक्टर में हम देख रहे हैं इनफैक्ट रिजल्ट सीजन की शुरुआत होने वाली है, और रिजल्ट्स की शुरुआत आईटी मेजर TCS के नतीजों से ही होगी, और उससे ठीक पहले मिड कैप आईटी, लार्जर आईटी प्लेज में मोमेंटम हम देख जरूर रहे हैं। हाँ, ये बात भी है कि ग्लोबल फ्रंट से ताल्लुक रखता है ये सेक्टर, और जो कुछ यूएस के मार्केट, अमेरिकन मार्केट्स में होता है नैस्डैक के साथ, उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट डोमेस्टिक आईटी प्लेज पर भी। और इनफैक्ट कुछ सेशंस तो ऐसे भी थे जब नैस्डैक में आउट परफॉर्मेंस थी, लेकिन डोमेस्टिक आईटी प्लेज बिल्कुल तेजी नहीं देख पा रहे थे। लेकिन अब ये जो कमबैक है कल के सत्र में, कोफोर्ज के स्टॉक प्राइस पर आप देखिए किस तरह की मजबूती नजर आई। कैसे देख रहे हैं आईटी सेक्टर को, जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन होगी? अब भी ऑफ कोर्स नई पोजीशंस के लिए थोड़ा एहतियात बरतने की राय जरूर हम दे रहे हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशन भी तो बनाकर रखी होगी लोगों ने, उनके लिए क्या राय होगी? मान लीजिए अगर बिल्कुल अगर देखा है तो आईटी सेक्टर में कुछ दिनों से बहुत वॉलेटाइल देखने मिल रहा है। देखिए लगातार हमने देखा है कि जिस तरीके से यूएस से न्यूज फ्लो आते हुए, उसके बाद हमने देखा है कि एक शार्प चलाव भी देखने मिला। अगर बड़े दिग्गज कंपनी जैसे आईटीसी TCS जैसे स्टॉक में भी एक क्लियरली एक ब्रेकडाउन इंडिकेशन है। तो जो ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स का जो सपोर्ट था 2009 3000 के अराउंड, तो वो लेवल्स टूटते हुए नजर आए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्लियरली एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है आईटी इंडस्ट्री में। तो बिल्कुल में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो भी है पोजीशंस थोड़ा हल्के रखना चाहिए, और हो सकता है अगर प्रॉफिट है तो थोड़ा बुक करने की भी कोशिश करना चाहिए अगर माइनर पुल बैक्स में भी। तो जिस तरीके से अभी भी मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चरल इसमें चेंज हो रहा है, तो ओवरऑल मैं फिलहाल के लिए इसमें थोड़ा बिल्कुल अवॉइड करूंगा इस सेगमेंट में, जब तक क्लियरली इंडिकेशंस ना आए। और वॉलेटिलिटी हो सकती है, बिल्कुल बनी रह सकती है इस सेगमेंट में। तो जो भी है मुझे लग रहा है कि पुल बैक्स आए तो मैं थोड़ा बहुत एटलीस्ट मेरा प्रॉफिट बुकिंग अगर है तो मैं प्रॉफिट बुकिंग 50% प्रॉफिट बुकिंग एटलीस्ट करने के लिए एडवाइस दूंगा। मैं तो मैं मुझे लगा स्टिक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए, जिस तरीके से क्लियरली एक ट्रेंड अराउंड निकलते हुए नजर आ रहा है। नज़रिया TCS पे देखते हैं किस तरीके से आज आईटी काउंटर्स जो है परफॉर्म करते हैं। और कल एक आईटी काउंटर KPIT टेक में भी भारी भरकम गिरावट देखने को मिली थी। आज देखते हैं किस तरीके का एक्शन वहां पर रहता है। पर अब 9 बज चुके हैं और वक्त चला है आपको बताने का आज के नवरत्न काउंटर्स, और सीधे चलेंगे हमारे सहयोगी शरद के पास जो कि तैयार है 9 बजे के नवरत्न स्टॉक्स के साथ। ये बिल्कुल सबसे पहले जो है फार्मा स्टॉक्स पे नजर रखिएगा। यूएस ने